देखो भाई साहब, रतन टाटा को आप शालीनता का ब्रांड एम्बेसडर भी कह सकते हैं। एकदम सॉफ्ट बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, गुस्से में तो शायद ही किसी ने देखा हो। वो बदलते भारत की तस्वीर के सबसे बड़े गवाहों में से एक है, क्योंकि देश के विकास में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उम्र की इस पहाड़ में रतन टाटा आज भी अपने सपने देखते हैं और सपने देखने वालों की मदद भी करते हैं। देश के इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद उन्होंने नए नए स्टार्टअप में निवेश भी किया था। यह नहीं सोचा था कि इसमें नुकसान भी हो सकता है। पुरानी सोच में नहीं फंसे, स्टार्टअप किया है इसमें नहीं फंसे। इन्होंने इंटरवेस्ट नहीं किया स्टार्टअप, लेकिन कि इस मामले में रतन टाटा का मानना है कि युवाओं के सपनों को सच करना है तो उन पर भरोसा भी करें। कैसे करें? आज आपको रतन टाटा के जीवन के कुछ रोचक किस्में बताता हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 2020 में इम्यूएस ऑफ बॉम्बे नाम के पेज पर रतन टाटा से बातचीत के कुछ हिस्से चले। उसमें रतन टाटा ने अपनी इमोशनल कहानी बताई। इन्होंने बताया कि उनका बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे उनके भाई और वो बड़े हुए गए उन्हें कई तरह की तकलीफ़ें उठानी पड़ी, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उन दिनों तक तलाक बहुत सामान्य बात नहीं थी, लेकिन कि उनकी दीदी ने उनका हर तरीके से ख्याल रखा और उन्हें बड़ा किया। जब उनकी माँ ने दूसरी शादी की तो स्कूल के लड़के तरह तरह की बातें करते थे, उन्हें छोड़ते थे, उकसाते, लेकिन उसकी दीदी ने शांत रहना सिखाया और यह सीख दी कि अपनी गरिमा को किसी भी कीमत पर बनाए रखना। और यह भी संस्कार हैं जो आज तक उनके साथ बने हुए हैं, जो इतना वो सॉफ्ट और सलीन है। उस ज़माने में जीवन में उनको सिखा दिया, उनकी दीदी ने उनको सिखाया। दुनिया तो बोलेगी बेटा, तुम शांत रहो। रतन टाटा ने इसी में यह भी बताया था कि कैसे पिता के साथ उनके भेदभाव रतन टाटा ने किया था, कि वो वायलेंस सीखना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो पियानो सीखे। रतन टाटा अमेरिका में पढ़ना चाहते थे, उनके माता पिता चाहते थे कि वो इंग्लैंड में ही पढ़ाई करें। रतन टाटा आर्किटेक्ट बनना भी चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। रतन टाटा ने बताया कि उनकी दीदी ना होती तो वो अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए नहीं जा पाती। अमेरिका में रतन टाटा ने मैकेनिकल इंजीनियर के कोर्स में एडमिशन लिया था, जो उनके पिता रहते हुए, लेकिन बाद में उन्होंने सब्जेक्ट बदल दिया और आर्किटेक्चर की दुनिया यानी कि आर्किटेक्ट्स की डिग्री लेकर इससे उनके पिता बहुत नाराज़ हैं। लेकिन आखिरकार रतन ने जो चाहा वही किया। रतन ने बताया कि उनकी दीदी ने सिखाया था कि किसी बात को कहने की हिम्मत सिर्फ आक्रामक तरीके से नहीं, सरलता से, सम्मानित तरीके से और मृदुभाषी होकर कही जा सकती है। बात जिनको ऐसा लगता है कि मेरे ही बाबा मुझे टोक हैं, मेरे में जो चाहत वो नहीं करने देते हैं। रतन टाटा के पिताजी भी अलग सोचते थे और रतन टाटा दूसरी दिशा में सोचते तो थे। बड़ों के साथ ये हो चुका था। अमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद रतन टाटा ने वही लॉस और एंजलिस में नौकरी भी शुरू कर दी थी और यहीं पर उन्होंने प्यार हुआ और करीब करीब शादी तक मामला पहुंच गया। रतन टाटा ने अपनी लाइफ का यह दिलचस्पी किस्म भी बताया। इन्होंने बताया कि एल लॉस एजेंसी की आर्किटेक्चर फर्म में उन्होंने करीब 2 साल काम भी किया है। वहाँ का मौसम शानदार था, उन्हें अपनी नौकरी बहुत पसंद थी। उनके पास अब अपनी गाड़ी हो चुकी थी और इसी दौरान लॉस और एंजलिस में उन्हें प्यार हो भी गया था। करीब करीब शादी तक बात पहुंच गई थी, लेकिन हुई नहीं। हुआ क्या कि उन्होंने टेम्परेरी भारत लौटने का फैसला भी करना पड़ा।
क्योंकि उनकी शादी पिछले साल से बीमार थी और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। रतन टाटा ने सोचा कि जब वो रतन टाटा लौटेंगे तो उनके साथ वो लड़की भी भारत आ जाएगी जिससे वह शादी करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त 1962 के भारत चीन युद्ध की वजह से लड़की के माता पिता इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वह लड़की भारत आए और इस वजह से उनकी शादी की बात वहीं पर ख़त्म हो गई। 2011 में अमेरिका न्यूज़ चैनल और CNN इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि उनके जीवन में 4 बार ऐसा हुआ कि बात शादी तक पहुंची, 4 बार बात शादी तक पहुंची, लेकिन हर बार किसी न किसी डर से वह शादी से पीछे हट गए थे। हर मौका अलग किस्म का था, लेकिन जब वह इन मौक़ों से जुड़े हुए लोगों को अब देखते हैं तो लगता है कि शादी ना करने का फैसला बुरा नहीं था। उनका मानना था कि अगर शादी हो भी जाती है शायद उनके लिए चीज़ें और जटिल हो जाती है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप शादी करना छोड़ दें। बहुत लोग शादी करके भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हुए हैं, मुकेश अंबानी है, शादी हुई है। यह नहीं है कि कह दीजिए कि माँ बाप को अब शादी नहीं करूँगा, रतन टाटा बनना है, उनसे सीखना है, लेकिन कि आपका अपना जीवन अमेरिका में नौकरी छोड़कर जब रतन टाटा मुंबई लौटे तो उन्होंने टाटा ग्रुप की तरफ से जमशेदपुर में नौकरी दी, जहां टाटा मोटर्स अच्छा किया था, लेकिन कि एक तरह की इंटर्नशिप जिसमें रतन टाटा को 2 हफ्ते एक डिपार्टमेंट में 2 हफ्ते दूसरे डिपार्टमेंट में रहना पड़ा। लेकिन यह बेकार का काम था क्योंकि वहां रतन टाटा से कोई कुछ कहता तो नहीं था, करना भी नहीं चाहता था। सबको लगता था कि बॉस का बेटा है, इसको क्या बोले। रतन टाटा ने 6 महीने तो इसी कोशिश में निकाल दिए कि वह खुद को कुछ काम साबित नहीं कर सकते थे। इसके बाद रतन टाटा को स्टील में लगा दिया, जहाँ उन्हें जो काम किया करता था वह रोचक लगा। जमशेदपुर में रतन टाटा 6 साल, उसके बाद 1971 में रतन टाटा को ग्रुप की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी दी। उसकी आर्थिक स्थिति नहीं, लेकिन कि रतन टाटा ने नेल्को की आर्थिक स्थिति सुधार दी। मतलब उन्होंने चैलेंज के तौर पर लिया और उसको करके दिखाया। उसका मार्केट शेयर बढ़ गया, घाटा भी पूरा हो गया। लेकिन हालांकि बाद में इमरजेंसी की वजह से आई मंदी और यूनियन की तड़पाव से नेल्को को बंद करवा दिया गया था। उसके बाद रतन टाटा को ग्रुप की सबसे पुरानी कपड़ा मिल गई और इम्प्रेस मिल्स को संभालने के लिए कहा गया, जो बड़े घाटे में चला। उसको लगा कि एक बार उनसे घाटे से उबर दिया जा सकता है, अगली बार भी कर दें। लेकिन कि मिल्स को पटरी पर लाने के लिए रतन टाटा ने इसके आधुनिकीकरण के लिए निवेश करने का सोचा, लेकिन यह सफल नहीं रहा। टाटा ग्रुप में अपने ग्रुप की दूसरी कंपनियों का पैसा इन्वेस्ट मिल्स में लगाना नहीं चाहा था और टेक्सटाइल बिजनेसमैन से निकालना नहीं चाहते थे। वह इसलिए 1986 में इम्प्रेस मिल्स को आखिरकार बंद कर दिया। बाद में कई साल यह एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया कि सिर्फ 50 लाख का निवेश हो जाता तो इम्प्रेस मिल्स की कीमत बदल जाती। लेकिन कई बार नियमित भी होती, नई भी होती